बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी, पीटीई का सेक्शन है रीडिंग का, और उसमें है मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स। तो मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स हम करने जा रहे हैं। पेपर की वेटेज के एतबार से जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है वो रीडिंग सेक्शन है, और रीडिंग सेक्शन में जो है वो मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो उसमें ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो है तकरीबन 3 के करीब पैराग्राफ्स आते हैं। कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। एक नंबर मिलता है आपको, और ये रीडिंग के अंदर एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। तो नॉर्मली जो है वो एक पैसेज के अंदर 4 नंबर मिल जाते हैं, कभी 5 मिल जाते हैं। फिर ये जब 2 दफा आता है या 3 दफा आता है, तो इसके जो है वो रीडिंग के अंदर जो है वो 12 के करीब नंबर होते हैं। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीटी जो है वो एक इंटीग्रेटेड टेस्ट है। तो कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जिसमें आप लिसनिंग करते हैं, और वो जाके आपके स्पीकिंग के नंबर भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो है ये आपका रीडिंग का सेक्शन है, तो ये प्योरली रीडिंग का सेक्शन है। ये रीडिंग का सेक्शन जो है वो बढ़ाता है। स्टार्ट करते हैं जी। अब किसी भी चीज को, हाँ, आपने रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, लिसनिंग करनी है, स्पीकिंग करनी है, आपको चंद बेसिक्स का पता होना चाहिए। अब वो बेसिक्स क्या हैं? ओके जी, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ओके, हारून आप बताओ भाई, सबसे पहले हमने क्या देखना है? सर सबसे पहले हम सेंटेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, सेंटेंस के बाद क्या फाइंड करेंगे? सर उसके बाद हम क्लासेस फाइंड करेंगे। पहले हमने सेंटेंस फाइंड करना है, फिर हमने क्लॉजेस फाइंड करनी है, फिर उसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करके फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करना है। हम फिर हमने उसके अंदर और क्या देखना होता है? सर टेंसेस देखने हैं कि वो लिंकिंग वर्ब वाला है या सर दूसरे वर्ब वाला है, वर्किंग वर्ब वाला है। और यहाँ फिर वो कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, मस्ट वाला तो नहीं है। तो ये होते यस हैं सर। मॉडल वर्ब्स। फिर यस उसके सर। साथ साथ हमने ये भी चेक करना है कि आगे क्या होता है वो। सर फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब वगैरह तो नहीं है उसमें यूज है। तो फाइनाइट कौन सा होता है? जिससे हमें टेंस का पता चलता है। शाबाश। जिस वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है वो फाइनाइट होता है, और जिस वर्ब से हमें टेंस का नहीं पता चलता वो नॉन फाइनाइट होता है। और नॉन फाइनाइट मोस्ट प्रोबेबली 2 शक्लों में आते हैं। एक आता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और एक आता है टू के अलावा कोई भी preposition हो तो वो अपने साथ कौन सी फॉर्म लेती है? V4। V4 लेती है। अब ये एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है नोट जो है, वो कहता है कि जितने फाइनाइट वर्ब होंगे उतनी ही क्लॉजेस होंगी। जो वर्ब्स टेंस बनाते हैं वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि जितने फाइनाइट वर्ब होंगे। तो मैं यहां पर इसको चेंज करने लगा हूं, और इसको मैं करने लगा हूं जितने एक्शन वर्ब स्लैश लिंकिंग वर्ब होंगे उतनी क्लॉजेस बनेगी। अब ये क्या होता है, इसको करते हैं जी। तो जितने एक्शन वर्ब लिंकिंग वर्ब होंगे उतनी क्लॉजेस होंगी। तो क्लॉजेस कितनी हो सकती हैं, ये अब हम प्रैक्टिकली वहां पे जाकर देखने लगे हैं। जो वर्ब टेंस बनाते हैं या बताते हैं वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। तो आते हैं जी हम पैराग्राफ पे। चलो भाई, हरून सबसे पहले निकालो जी, इसका सेंटेंस निकालो। With their punk hairstyles and bright colors, marmosets and tamarins are among the most attractive primates on earth. जी ठीक है, इसी के साथ साथ जो है वो अब हम प्रोनाउंसिएशन भी अपनी ठीक करेंगे। ठीक है। अब याद रखना है, लिख लें, कॉपी पेंसिल लेके लिख लें। रूल बताने जा रहा हूं। जब आर के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो आर प्रोनाउंस नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। मतलब कॉन्सोनेंट क्या होता है ये मैं अलग लेक्चर आप लोगों को भेज दूंगा। हम फिलहाल देखते हैं वॉल्स क्या होते हैं। वॉल्स का हमें पता है, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए ई आई ओ, ये होते हैं। यू जो है वो वॉल्स के अंदर नहीं होता। वॉल्स जो है वो 20 होते हैं, 5 नहीं होते इंग्लिश के अंदर, 20 होते हैं। ठीक है। जब ये जो आवाजें हैं आ ए ई ऊ वाली, इनके अलावा कोई भी साउंड हो तो वो कहलाती है कॉन्सोनेंट। तो एम जो है वो ए ई आई ओ के अलावा है, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो आर नहीं बोला जाएगा। इसके लिए मेरा प्रॉपर लेक्चर मौजूद है प्रोनाउंसिएशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वॉल्स, वो मैं आपको दे दूंगा, बल्कि इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, आर तो इसमें बोला ही नहीं जाना। तो मामोसेट्स, मार्मोसेट्स। अब गोरे जब इस तरीके से बोलते हैं
तो हम जो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, हमारे सिर के ऊपर से गुजर जाती है चीज। तो ये एक फंडामेंटल इशू है। दो फंडामेंटल साउंड्स हैं। एक साउंड है ए, जिसको हम इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले ए कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी सिखाया था, डे, डे नहीं होता, इट्स डे, डे, मंडे, ट्रे। तो हम इधर कहते हैं ट्रे, ट्रे। तो हम कहते हैं स्टेशन, स्टेशन। पहले तो ए ठीक करना है, दूसरा आर के बाद जब भी कॉन्सोनेंट आए तो आर नहीं बोला जाता, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी माओमुसेट्स। आर हमने साइलेंट कर दिया, जैसा कि PARK, जैसा कि यहां पर ले लें PARK। तो आर के बाद जो है वो कॉन्सोनेंट आया तो आर नहीं बोला जाएगा, तो वो बोला जाएगा फाक, फाक। अब हम कहते हैं पार्क, तो ये बात आपने अब ठीक रखनी है, नेक्स्ट टाइम आपको पता होना चाहिए। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है मामोसेट्स एंड टमरिन्स। आर के बाद देखें, आर के बाद देखें वॉल आया है, आई, और ये इसकी बेसिकली प्रोनाउंसिएशन होती है ई, बाद में सिखाऊंगा। तो ये बनता है, अब आर बोला जाएगा टेमरिन्स, टेमरिन्स, टेमरिन्स। पहले में नहीं बोला गया तो वो बना मामोसेट्स, मामोसेट्स, टेमरिन्स। और ये वो चीजें हैं जो रीड अलाउड के अंदर आपकी काउंट होती हैं। कुछ दिमाग में कुछ पल्ले पड़ा है आप लोगों के कि नहीं? अच्छा, अब एक और रूल बताने जा रहा हूं, और वो रूल ये है कि आर जब आर किसी भी वर्ड के एंड पे आता है तब भी आर नहीं बोला जाता। अब यहां पे देखें, आर के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आर नहीं बोला जाएगा, कलर्स, लेकिन हम लोग बोलते हैं कलर्स। तो ये भी इशू है, हमें समझ नहीं आती, इसलिए इस बात को भी समझे। और जब आर लास्ट पे आता है तो तब भी नहीं बोला जाता। अब यहां पर देखिएगा, हम लोग कहते हैं हेयर, लेकिन जब इसको नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं दे कॉल इट हेयर, हेयर, हेयर। अब ये कैसे बोलना है ये भी सिखाऊंगा वक्त के साथ साथ जो है आप लोगों को। तो इस चीज को जो है वो सामने रखिएगा, हेयर स्टाइल्स। तो ये वो चीजें हैं बेसिक, तीन चार ठीक कर लें तो आपकी प्रोनाउंसिएशन और रीड अलाउड में आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ओके जी, तो आगे चलते हैं जी। हम यहाँ पर थे जी कि हमने एक सेंटेंस यहां तक लेना है। ओके हारून, एक सेंटेंस मैंने ले लिया, अब इसके बाद मैं क्या करूं? इसकी क्लॉजेस फाइंड करनी है। क्लॉजेस फाइंड करनी है। क्लॉजेस का मुझे कहां से पता चलेगा? जहां पर मुझे मेन वर्ब, एक्शन वर्ब मिल जाए या मुझे लिंकिंग वर्ब मिल जाए। तो निकालें जरा जी सब लोग मिलके, कहां तक आपको मेन वर्ब मिल रहा है? लिंकिंग वर्ब वाला है और एक ही क्लॉज है। लिंकिंग वर्ब वाला कहां से पता चला आपको ये लिंकिंग वर्ब वाला है? आर से, आर से। टैमरिंड आर। आर के बाद अगर V3 आ जाती तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बन जाता। अगर आर के बाद V4 ING वाली आ जाती तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव बन जाता। अगर आर के बाद बीइंग थर्ड फॉर्म आ जाती तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बन जाता। तो यहाँ पर मेन वर्ब कोई नहीं है। जब मेन वर्ब ना हो तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाता, बल्कि ये हेल्पिंग वर्ब की बजाय कहलाता है लिंकिंग वर्ब। सब लोग ध्यान से। अब हुआ क्या है, ये सारे का सारा फ्रेज है, इसके अंदर कोई वर्ब नहीं आ रहा। अब आगे वर्ब कहां से आ रहा है? ये वर्ब आ रहा है, marmosets and tamarins are among the most attractive primates on earth, primates। अब marmosets and tamarins ये बंदर की किस्में हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। तो बंदर की ये किस्में हैं, ठीक है। अब इनका पंक हेयर स्टाइल, तो आजकल हम यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जो वो बालों को गुच्छा बनाते हैं ना, उनको पंक हेयर स्टाइल कहते हैं। ब्राइट कलर्स, नॉर्मली कहीं किसी का रेड होगा, किसी का पर्पल होगा, जो भी होगा। तो ये आर अमंग द मोस्ट अट्रैक्टिव, दिलकश किस्म के प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कहते हैं पुराने, पुराने रहने वाले। तो एक इलाके में अगर कोई बंदा उस इलाके का रहने वाला हो तो उसको प्राइमेट्स कहते हैं, लेकिन इस अर्थ पर बहुत अरसा पहले से रहने वाले हैं प्राइमेट्स जो है।